केमिस्ट्री में हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, रिवीजन वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो टेस्ट सिलेबस आपको मिला है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहला टेस्ट में क्या आ रहा है आपके सोल्यूशन। सोल्यूशन इसमें बताएंगे क्या पढ़ना है आपको, क्या क्या चीज पढ़नी। सोल्यूशन आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके। हिंदी में बोले तो विलियम, ये आपकी केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति, रासायनिक एंड थर्ड है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का बोलते इसको वैद्युत रसायन बोल सकते हैं। ओके, इन 3 चैप्टर का आज शॉर्ट में ही रिवीजन देखिए, मतलब इसमें बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। कोई टॉपिक्स का हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे कि ये टॉपिक ले लिया इसको रिवाइज करना, नहीं। इसमें बताएंगे आपको केवल क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि जो सिलेबस है इसमें 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओके, उसमें से 20 मार्क्स के तो आपके MCQs मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओके, 10 मार्क्स के आपके 1 लाइन, 10 मार्क्स से आपके 1 लाइन क्वेश्चन होंगे जो केवल आपको 1 लाइन में लिखने हैं। मतलब 1 लाइन का मतलब 1 वर्ड, जिसे कहते हैं 1 वर्ड में आपको कंप्लीट करना होगा। उस टाइप के क्वेश्चन होंगे केवल, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा चैप्टर को देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सोल्यूशन विलियन। ओके, सो विलियन में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है फॉर्मूले। सबसे पहले आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। ओके, फॉर्मूले किसके फॉर्मूले, जितने भी चैप्टर में जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले से रिलेटेड है, तो आपको फॉर्मूले लगभग तैयार करने हैं। सभी फॉर्मूले जैसे मोलैरिटी, मतलब जितनी भी चीजें, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एक्सेट्रा, पूरा नहीं बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से आपको सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के आपको रिवाइज करना है। और जितने भी आपके लॉज हैं, लॉ कौन कौन से लॉ हैं, 2 ही लॉ हैं आपके। एक हेनरी लॉ, हेनरी लॉ मतलब हेनरी का नियम, दूसरा क्या है राउल्ट्स लॉ। ये अच्छी तरीके तैयार करने हैं। राउल्ट का नियम, हेनरी लॉ और राउल्ट का नियम, इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। इसके बाद आपकी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोले तो अणु संघ के गुणधर्म। अणु संघ के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं बताया भी था हमने आपको। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर बताया था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 आपके हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। वेपर प्रेशर, सॉल्यूट मिलाने पर वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ये आपको राउल्ट्स लॉ से पता चलेगा। ओके, राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो वो बताएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब सारी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है डिपेंड किस में करती है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने उसमें पार्टिकल्स हैं, कितने उसमें अणु हैं, मॉलिक्यूल, उस पर डिपेंड करती है।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर मान लीजिए एक आगे ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे आ गया मान लो 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m यूरिया, 0.1 m NaCl या 0.1 m क्या K2SO4, तो इसमें सबसे पूछेगा कि ये जो दिया है इसमें सबसे पूछेगा वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जो है इन पे तो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये जो सोल्यूशन होता है उसमें जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, ये डिसोसिएट्स नहीं होते, ये उनके लिए है जो सोल्यूशन में जाके डिसोसिएट्स होते हैं। जैसे NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, K2SO4 डिसोसिएट हो जाएगा 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस में। ओके, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। ओके, तो केवल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्हीं पे डिपेंड करेगा। अब इसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे तो कितने होंगे n बराबर 2, इसको भी गिनाया जाएगा, इसको गिनाया जाएगा। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे कितने हो, 2 इसके और 1 इसका, 3, तो 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो आप देख लो, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, K2SO4 का, उसके बाद NaCl का, उसके बाद इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी ऐसे होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और BP ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे एक बात होती है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। फ्रीजिंग मतलब हिमांक का आगमन, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो आपको ये याद रखना है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने पर, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही आप लोग इसमें पढ़ना है। ओके, वान डा फैक्टर और वो भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ज्यादा बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग रिवीजन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी बोले तो रासायनिक बल गति। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या होता है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर पढ़ना है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ना है। यूनिट पढ़नी इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, यूनिट बता दे रहे हैं एक बार, ध्यान से देख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट होती है। सेकेंड की जगह टाइम लिख सकते हैं, टाइम कोई भी टाइम हो सकता है, मिनट, आवर या सेकेंड। ओके, टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। इसके बाद इसके टाइप्स जो होते हैं, एक होता है एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरी होती है इंस्टेंट, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं एवरेज, मतलब औसत, औसत वेग जो हम लोग निकाला था, और इसको कहते हैं क्या, ताक्षणिक, ताक्षणिक वेग। तो इसको आप लोग को पढ़ना है। कोई एक रिएक्शन दी गई होगी तो उस रिएक्शन के लिए हम लोग को एवरेज और औसत किस प्रकार से निकालना है, एक बार सब लोग देख लो फिर से। मान लो ये रिएक्शन है M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D।
अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग एक बार फिर से निकाल के बताए देते हैं। औसत वेग और ताक्षणिक वेग, मतलब इंस्टेंट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंट वेलोसिटी। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, ए बी। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? -1/m1 डेल्टा कंसंट्रेशन इसका अपॉन में डेल्टा टी। ये माइनस क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रिएक्टेंट होते हैं, ये जो होते हैं रिएक्टेंट, इनका कंसंट्रेशन घटेगा इसलिए माइनस लग रहा है। कम हो रहा है, अमाउंट इसकी घट रही है इसलिए माइनस लग रहा है। बराबर फिर इसका -1/m2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इधर आ जाओ, अब प्रोडक्ट की तरफ आ गए तो प्लस लगेगा, +1/n1 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। फिर इधर आ गए हम लोग +1/n2 डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग इंस्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, आई इंस्टेंट वेलोसिटी देख लो, कुछ नहीं बस ये साइन चेंज हो जाएगा, सेम ऐसे रहेगा 1/m1 डी डिफरेंशिएशन लगेगा यहाँ पे डी टी। ओके, -1/m2 डी डी कंसंट्रेशन अपॉन डी टी। फिर इधर आ जाओ +1/n1 डी सी अपॉन डी टी। फिर इधर आ जाओ 1/n2 प्लस डी डी अपॉन डी टी। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन की एवरेज वेलोसिटी जो उसके बगल में लिखा रहता है उसको कहते हैं स्टिशियोमेट्रिक कांस्टेंट। जितना भी लिखा होगा वो अपॉन में आ जाएगा, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे कितनी पहले लिखी हो तो वो कहाँ आ जाएगी? अपॉन में आ जाएगी। ओके, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है आर्हीनियस समीकरण। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। आर्हीनियस समीकरण बता दे रहे क्या होता है? K = A - E अपॉन RT। ओके, आर्हीनियस समीकरण, इसका पूरा का एक्सटेंशन करने पर क्या आता है? हम लोग बता दे रहे हैं log K2 अपॉन K1 log 10 होगा, एक्सपेंशन करने पर आता है। ओके, 2.303 EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 - 1/T2। ये एक्सपेंड होने पर आता है। दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, इसमें आपको याद करना है K क्या होता है, A क्या होता है, EA क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है। ओके, EA क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ओके, इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी, पूरा ध्यान से ये जो है वो ध्यान से पढ़, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आणविकता एवं अभिक्रिया कोटि पूरा पढ़ना है इसमें। ओके, बहुत ये वाला जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, पूरा सही से पढ़ना है इसको। ओके, फर्स्ट ऑर्डर मतलब 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, पूरा एकदम की जितने भी इसमें फॉर्मूले हैं वो सारे इसको आपको रिवाइज करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, तो ये आपका हो गया क्या? केमिकल काइनेटिक्स, मतलब रासायनिक बल गति इन शॉर्ट। क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना वो हम पहले आपको बता चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा रिवीजन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, वैद्युत रसायन, इसका रिवाइज करेंगे हम लोग। तो इसको हमने बताया था कि इसको 2 पार्ट में पढ़ना होता है। ओके, 2 पार्ट्स में हम लोग को इसमें इसको पढ़ना है। पहला इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड पूरा था, दूसरा क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम लोगों ने सारे सेल्स पढ़े थे। डेनियल सेल, ओके, लेग्रांजे सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज सेल, मरकरी सेल, फ्यूल सेल। ओके, इसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। ओके, सिंपल शॉर्ट बता दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तब इसमें हम लोग इस सेल को देखते हैं।
लेकिन इसमें क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो केमिकल होता है वो आपस में रिडॉक्स रिएक्शन करता है, तो उससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ओके, इसमें एक चीज और देखो, साइन कन्वेंशन। इसमें जो कैथोड होता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने वाली बात। इसमें होता है कैथोड एंड एनोड पर, कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनोड पे होता है निगेटिव चार्ज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन कैथोड पे जो रिएक्शन होती है, कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन ही होता है, रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे दोनों में सेम, बस साइन चेंज हो जाते हैं। इधर क्या होता है, यहाँ भी रिडक्शन होगा। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ओके, एनोड पे ऑलवेज ही ऑक्सीडेशन होता है, चाहे कोई भी सेल हो। साइन लेकिन दोनों में डिफरेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैथोड पे इलेक्ट्रोलिसिस सेल में निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पे निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जो प्रोसेस है रिडॉक्स रिएक्शन का वो दोनों में सेम रहता है। ओके, ये हमने बताया था। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, बता चुके थे। क्या क्या पढ़ना था, क्या पढ़ना, कंडक्टेंस के, कंडक्टेंस कैसे निकाली जाती है, कंडक्टेंस सबके फॉर्मूले याद करने, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, इसको हम लोग कप्पा से शो करते हैं। इनके सबके फॉर्मूले याद करते हैं, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इनके सबके फॉर्मूले एंड सबकी यूनिट सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, फॉर्मूले यूनिट। ओके, ये सब आपको इसमें याद करने हैं। और इसमें क्या है, कोलराउस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद करना है। कोलराउस लॉ, फैराडे लॉ, पूरा एकदम सही से पढ़ना। ये एक्सप्लेन करने नहीं आएगा, इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट वाले या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो इसको जब पूरा पढ़ाओगे तभी कर पाओगे। ओके, तो ये पूरा इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट कवर हो गया। हम लोग इसमें आते हैं, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको, नस्ट, नस्ट इक्वेशन पढ़नी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट नस्ट, इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नस्ट इक्वेशन पढ़नी। ओके, जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल हमने कराया वो पढ़ने हैं। उसके अंदर से छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी। सेल, जितने भी सेल हमने कराया है, जैसे ड्राई सेल, मरकरी सेल, डैनियल सेल, लेग्रांजे सेल, ओके, लेड स्टोरेज सेल एंड फ्यूल सेल, इसके अंदर से क्वेश्चन। ओके, इलेक्ट्रो ईसीएस सबसे इंपॉर्टेंट, ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको याद करनी है। इसके डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत सारे, ज्यादातर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इसी से इलेक्ट्रोकेमिकल से। जब तक सीरीज याद नहीं होगी तब तक ये तुम नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आपका इतनी चीजें हो गई इलेक्ट्रोलिटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दो पार्ट में डिवाइड है, दूसरा पहला इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इतना सब कुछ पढ़ना है। ओके, बहुत ध्यान से आपको इसको तैयार करना है। ओके।